जरा सोचिए, 16 जून 1631 की वो रात, बुरहानपुर का किला। एक ऐसी खौफनाक और बेचैन करने वाली रात जहां दुनिया का सबसे ताकतवर मुगल बादशाह बिल्कुल बेबस खड़ा था। एक ऐसा सम्राट जिसके इशारे पर दुनिया हिल जाती थी। वो एक बंद कमरे के बाहर लाचार था, क्योंकि अंदर उसकी सबसे चहीती बेगम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। ये कोई आम रात नहीं थी। ये एक ऐसी दास्तान का दर्दनाक अंत था जिसने आने वाली सदियों का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। 30। जी हाँ, सिर्फ 30। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन 30 घंटों की असहनीय जानलेवा पीड़ा को दर्शाता है जो मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय झेली थी। शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। मुमताज अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और आप जानते हैं, इसी दर्दनाक पल में जन्म हुआ उनकी उस आखिरी इच्छा का, एक ऐसे मकबरे की मांग जो दुनिया में उनके प्यार की सबसे अमर और नायाब निशानी बन जाए। इकोज ऑफ एम्पायर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द ताजमहल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे बेमिसाल इमारत से जुड़े असली सच और उन झूठी कहानियों को अलग अलग करके समझेंगे जो सदियों से हमें सुनाई जा रही हैं। हम जानेंगे कि पत्थरों के इस विशाल ढांचे के पीछे का असली फैक्ट चेक्ड इतिहास आखिर है क्या। भाग 1, द फाउंडेशन ऑफ लव, यानी प्यार की नींव। इतना बड़ा स्मारक कैसे बना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1607 में जाना होगा। आगरा के मीना बाजार में पहली नजर का प्यार और फिर 1612 की शाही शादी। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच पूरे 5 साल का अंतर था। क्यों? क्योंकि शाही ज्योतिषों ने कहा था कि निकाह के लिए अभी सही वक्त नहीं है। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके एक इशारे पर दुनिया की हर चीज हाजिर हो सकती थी, उसे अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पूरे 5 साल तक इंतजार करना पड़ा। और जब शादी हुई तो ये साथ सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रहा। अक्सर कहानियों में मुमताज महल को सिर्फ एक खूबसूरत प्रेरणा की तरह दिखाया जाता है, राइट? लेकिन असल में वो एक बहुत एक्टिव पॉलिटिकल पार्टनर थी। वो बादशाह के साथ खतरनाक जंग के मैदानों में जाती थी, उन्हें मिलिट्री मैप्स की गहरी समझ थी और दरबार के अहम फैसलों में उनकी सलाह मानी जाती थी। यहां तक कि अपनी उसी प्रेगनेंसी के दौरान भी वो बादशाह को अकेला न छोड़कर बुरहानपुर के युद्ध शिविर में उनके साथ मौजूद थी। भाग 2, वास्तुकला का चमत्कार। एक ऐसा अजूबा जिसे बनाना लगभग नामुमकिन था। मुमताज के गुजरने के बाद शुरू हुआ उस आखिरी वादे को पूरा करने का सफर। लेकिन यार, यमुना नदी के बिल्कुल किनारे एकदम रेतीली जमीन पर इतनी भारी इमारत को खड़ा करना, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तो मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने एक बेहद कमाल की इंजीनियरिंग तकनीक लगाई। उन्होंने जमीन के अंदर बहुत गहरे कुएं खोदे, उन्हें ठोस पत्थरों और गारे से भरा और फिर उन कुओं के ऊपर एक विशाल और मजबूत नींव रखी। इसी अचूक तकनीक ने ताजमहल को आज तक भूकंप और बाढ़ से बचाकर रखा है ना कमाल? और जरा इस भव्यता को साकार करने के लॉजिस्टिक्स के बारे में तो सोचिए। मकराना का बेदाग सफेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया। सिर्फ यही नहीं, जेड और क्रिस्टल चीन से, लैपिस लजूली अफगानिस्तान से और नीलम श्रीलंका से। पच्चीकारी की इस बारीक कला में 28 तरह के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। और पता है इन्हें लाया कैसे गया? हजारों हाथियों की एक पूरी फौज के जरिए। ये लिटरली एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था। भाग 3, झूठे मिथकों का साच। चलिए अब उन अफवाहों का पर्दाफाश करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी सुनी हैं। जहां इतनी बड़ी इमारत हो, वहां कुछ मनगढ़ंत कहानियां तो जन्म ले ही लेती हैं। सबसे पहला मिथक कि ताजमहल की जमीन शाही ताकत से जबरदस्ती छीनी गई थी। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य इसके बिल्कुल उलट हैं। शाहजहां को यमुना किनारे की ये जगह पसंद तो आ गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए राजा जयसिंह को अपनी 4 बड़ी शाही हवेलियां दी थीं, एक एक्सचेंज के तौर पर। बादशाह इस बेमिसाल इमारत की नींव किसी अन्याय या जोर जबरदस्ती पर बिल्कुल नहीं रखना चाहते थे। 20,000 मेहनतकश मजदूर, पत्थर तराशने वाले, गुंबद बनाने वाले और सुलेखक, इन सब ने मिलकर पूरे 22 सालों तक अपना पसीना बहाया। तब जाकर ये सपना हकीकत में बदला। और अब वो मिथक जो शायद आपने और मैंने बचपन से सुना है कि निर्माण के बाद शाहजहां ने उन सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वैसी कोई और इमारत न बन सके। सुनने में कितना डरावना लगता है ना? लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस और फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से इसे एक कोरा झूठ बताते हैं। पूरे इतिहास में इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। सच तो यह है कि इन मजदूरों को बहुत अच्छी मजदूरी दी गई थी और बाद में इन्हीं कुशल हाथों ने शाहजहानाबाद शहर को बनाने में भी अपना अहम योगदान दिया था। कोई लॉजिक ही नहीं है कि जो आपके लिए इतना बड़ा मास्टरपीस बनाए, आप उसके हाथ कटवा दें। भाग 4,
एक कैदी का नजरिया, क्योंकि इस कहानी में अभी एक बहुत दर्दनाक मोड़ बाकी है। निर्माण पूरा हो गया, वादे निभाए गए, लेकिन 1658 में सत्ता और गद्दी के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई। शाहजहां बीमार पड़ गए और उनके बेटे औरंगजेब ने अपने ही भाइयों की हत्या करके सत्ता हथिया ली। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस महान बादशाह ने दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा बनवाया था, उसे उसी के सगे बेटे ने बंदी बना लिया। आगरा के किले में कैद, बीमार और अकेले शाहजहां, उनकी देखभाल उनकी बेटी जहां आरा ने की। अपने जीवन के आखिरी 8 साल उन्होंने सिर्फ एक कैदी के रूप में बिताए। वहां से वो सिर्फ यमुना के पार उस सफ़ेद संगमरमर की इमारत को निहार सकते थे जो उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाई थी। और वहीं 22 जनवरी 1666 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भाग 5, द फ्रोजन टीयर ड्रॉप, यानी एक ठहरा हुआ आंसू। तो बादशाह के गुजरने के बाद क्या हुआ? देखिए, ताजमहल अपनी परफेक्ट वास्तुकला और सिमेट्री के लिए जाना जाता है। सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, सिवाय एक चीज के, इन कब्रों के। औरंगजेब ने बहुत बेमन से ही सही, लेकिन शाहजहां को मुमताज के बगल में दफनाने की इजाजत दे दी। आज मुमताज की कब्र बिल्कुल बीचों बीच है और शाहजहां की कब्र थोड़ी साइड में। ये एक ऐसी एसिमेट्री है जो वास्तुकला के नियम तो तोड़ती है, लेकिन एक बहुत ही गहरे और असली प्यार को हमेशा के लिए अमर कर देती है। इस इमारत को सिर्फ सफ़ेद संगमरमर का एक बेजान ढांचा समझना हमारी भूल होगी। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बहुत ही खूबसूरती से बयां किया था। ये वक्त के गाल पर ठहरा हुआ एक आंसू है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, बल्कि ये भौतिक रूप में बदला हुआ, सालों तक जमा हुआ एक ऐसा ठोस दुख है जिसे आप आज भी महसूस कर सकते हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के अंत में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या इस बेमिसाल इमारत के निर्माण में लगा वो असली मानवीय प्रयास, उन 20,000 मजदूरों की पसीने वाली मेहनत और 8 साल की दर्दनाक कैद में भी ना टूटने वाला वो गहरा प्यार, क्या ये सच्चा इतिहास उन डरावनी और झूठी कहानियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्रेरणादायक नहीं है? अगली बार जब आप ताजमहल की तस्वीरें देखें तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।